That's my good news. तुस्कनी जो आधुनिक इटली की एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसने 30 नवंबर 1786 को मानव इतिहास में एक अमर उदाहरण पेश किया था। इसी दिन वहां मृत्युदंड को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, जो उस समय की दुनिया में एक क्रांतिकारी कदम था। उस युग में जब दुनिया के अधिकांश देशों में फांसी और मृत्युदंड को न्याय का प्रतीक माना जाता था, तुस्कनी ने यह संदेश दिया कि न्याय का अर्थ जीवन छीनना नहीं बल्कि उसे सुधारने का अवसर देना है। यही कारण है कि इस निर्णय को विश्व स्तर पर मानव सभ्यता की नैतिक प्रगति का प्रतीक माना जाता है। सिटीजन फॉर लाइफ डे दरअसल उस विचारधारा की याद दिलाता है जो जीवन के अधिकार को सर्वोच्च मानती है और सजा के तौर पर मृत्यु देने की अवधारणा का विरोध करती है। इस दिन विश्व के 2500 से अधिक शहर अपने प्रसिद्ध स्मारकों और भवनों को प्रकाशमान करते हैं ताकि मृत्युदंड उन्मूलन के संदेश को और व्यापक बनाया जा सके। रोम स्थित सेंट एंजेलो किला भी इस अवसर पर विशेष रूप से रोशनी से सजाया गया। कई देशों के प्रतिनिधियों ने इस अभियान में भाग लेकर यह दोहराया कि मानवता का भविष्य तब ही सुरक्षित है जब न्याय दंडात्मक नहीं, सुधारात्मक बने। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद और सेंट एग्रियो जैसे संस्थाएं सालों से मृत्युदंड के खिलाफ यह वैश्विक जागरूकता अभियान चला रही हैं। भारत सहित कई लोकतांत्रिक देशों में इस विषय पर विचार विमर्श लगातार चल रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का मत है कि न्याय व्यवस्था को और मानवीय बनाने के लिए मृत्युदंड की समीक्षा आवश्यक है। वहीं कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि गंभीर अपराधों के मामलों में यह आवश्यक निवारक सिद्ध हो सकता है, लेकिन तुस्कनी की पहल यह दिखाती है कि सशक्त समाज दंड नहीं सुधार के रास्ते पर चलता है। इस ऐतिहासिक अवसर के समानांतर ऑस्ट्रेलिया में भी एक ऐसा क्षण आया जिसने देश के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अपने कार्यकाल के दौरान विवाह किया, जो ऑस्ट्रेलियाई राजनीति में दुर्लभ घटना है। हाल के दशकों में ऐसा उदाहरण शायद ही देखने को मिला हो जब किसी देश का वर्तमान प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में विवाह कर चर्चा का केंद्र बने। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन की एक सुखद घटना थी, बल्कि इसे यह भी दर्शाया कि सत्ता और जिम्मेदारी के बीच भी इंसान अपनी निजी खुशी के क्षण को सजो सकता है। प्रधानमंत्री अल्बनीज का विवाह समारोह सिडनी में एक साधारण लेकिन भावनात्मक आयोजन के रूप में संपन्न हुआ, जिसमें करीब मित्र, परिवार और कुछ राजनीतिक सहयोगी शामिल हुए। इस विवाह को देश भर में व्यापक प्रतिक्रिया मिली। लोगों ने इसे प्रेम और लोकतंत्र के अद्भुत संगम के रूप में देखा। सोशल मीडिया पर भी इस मौके को लेकर बधाइयों की बाढ़ आ गई और कई लोगों ने इसे ऑस्ट्रेलियाई राजनीति का मानवीय चेहरा बताया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस विवाह के माध्यम से प्रधानमंत्री अल्बनीज ने एक सकारात्मक सामाजिक संदेश दिया कि निजी जीवन की खुशियां भी सार्वजनिक पद में संतुलन के साथ निभाई जा सकती हैं। ऑस्ट्रेलियाई जैसी परिपक्व लोकतंत्र में यह घटना नेतृत्व को और मानवीय बनाती है, जहां जनता अपने नेता को केवल प्रशासनिक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक सामान्य नागरिक के रूप में भी देखती है। इन दोनों घटनाओं ने दुनिया को यह याद दिलाया कि प्रगति केवल तकनीकी या आर्थिक उन्नति नहीं होती, बल्कि यह करुणा, मानवता और नैतिकता की दिशा में उठाए गए छोटे छोटे कदमों में भी झलकती है। तुस्कनी की मृत्युदंड समाप्ति का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2 शताब्दियों पहले था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के विवाह ने यह दिखाया कि नेतृत्व का अर्थ केवल नीतियां बनाना नहीं बल्कि जीवन के सरल आनंद को भी जीना है। इस तरह 30 नवंबर का दिन न केवल ऐतिहासिक है बल्कि मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था और सम्मान का प्रतीक भी बनकर हमारे सामने आता है। एक दिन जो जीवन की पवित्रता और इंसानी रिश्तों की सुंदरता दोनों को मानता है। ये कहानी मानवता और उम्मीद की मिसाल बन चुकी है। नाइजीरिया के एक छोटे से गांव में एक मासूम बच्चा तब मरने की कगार पर था जब समाज ने उसे जादू टोने का आरोप लगाकर घर से निकाल दिया। भूख, प्यास और बीमारी से तड़पते उस बच्चे को देखकर डेनमार्क की मानव अधिकार कार्यकर्ता एनेजा लैंड का दिल पिघल गया। उन्होंने उस बच्चे को उठाया, अस्पताल पहुंचाया और उसे नई जिंदगी दी। वही बच्चा आज दुनिया भर में होप के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है उम्मीद। यह घटना 2016 की है। दक्षिणी नाइजीरिया के
अक्वा इबाम राज्य में एक गांव में कुछ लोग यह मानने लगे कि एक छोटा बच्चा जादू टोना करता है। गांव में किसी की बीमारी या किसी की असफलता का दोष उस मासूम पर टाल दिया गया। नाइजीरिया के कई इलाकों में अब भी अंधविश्वास गहराई से जड़े जमाए हुए हैं। लोग मानते हैं कि बच्चों की आत्माएं भूत या शैतान से ग्रसित हो सकती हैं, जो परिवार में बदकिस्मती लाती है। इसी अंधविश्वास के कारण उस बच्चे को घर से निकाल दिया गया और उसे अकेला मौत से लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। एनेजा लैंड उस समय अपने एक एनजीओ के जरिए नाइजीरिया में जरूरतमंद बच्चों की मदद कर रही थी। वे जब उस इलाके से गुजर रही थी तो सड़क किनारे भूख और बीमारी से तड़पते उस बच्चे को देखा। उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। शरीर पर कई जख्म और घाव थे। यह दृश्य देखकर अनेजा की आंखों में आंसू आ गए। वे बिना किसी झिझक के बच्चे के पास गई और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उन्होंने तुरंत अस्पताल जाने का फैसला किया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे का शरीर गंभीर रूप से निर्जलित है और उसमें संक्रमण फैला हुआ है। हालात इतनी खराब थे कि किसी को विश्वास नहीं था कि वह जीवित रह पाएगा, लेकिन एनेजा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने सोशल मीडिया पर उस बच्चे की तस्वीरें साझा की ताकि दुनिया उसके इलाज में मदद कर सके। ये तस्वीरें इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गई। दुनिया भर के लोग इस घटना से भावनात्मक रूप से जुड़ गए। कुछ ही दिनों में लाखों डॉलर की आर्थिक मदद आने लगी। इससे न केवल उस बच्चे का इलाज किया जा सका, बल्कि और भी कई त्यागे गए बच्चों की जिंदगी बदली। कई हफ्तों की मेहनत और दवाइयों के बाद बच्चे की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसने फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया, चलने लगा और बोलने भी। एनेजा ने उसका नाम रखा होप, यानी उम्मीद। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पहली बार देखा था तो लगा था कि वह अगले दिन नहीं देख पाएगा, लेकिन जिंदगी की जिद और हमारे प्रेम ने उसे फिर से जीने की ताकत दी। सोशल मीडिया पर होप की नई तस्वीरें वायरल हुई, जिनमें वह स्वस्थ और मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहा था। इन तस्वीरों ने लोगों को यह एहसास कराया कि करुणा और दया का कोई धर्म या देश नहीं होता है। आज होप एनेजा द्वारा संचालित अनाथालय पढ़ाई कर रहा है। वहां सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिन्हें उनके परिवारों ने जादू टोने के बहाने त्याग दिया था। होप अब उनमें सबसे प्यारा और प्रेरणा स्रोत बन चुका है। एनेजा कहती है कि होप सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि उन सभी बच्चों की उम्मीद है जिन्हें समाज ने अंधविश्वास की आंधी में भुला दिया था। वह अब स्कूल जाता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता है और सपने देखता है, ठीक वैसे ही जैसे हर बच्चे को देखने चाहिए। ये कहानी बताती है कि दुनिया में अब भी अंधविश्वास इंसानियत पर भारी पड़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका के कई हिस्सों में हर साल सैकड़ों बच्चों पर जादू टोना करने के आरोप लगते हैं और उन्हें यातनाएं दी जाती हैं। यह समस्या केवल नाइजीरिया तक सीमित नहीं, बल्कि कई अफ्रीकी देशों में ऐसा चलन सदियों से चला आ रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे सामाजिक संस्थाएं और सरकारें इस पर कार्रवाई कर रही हैं। एनेजा लैंड ने वर्षों से ऐसे सैकड़ों बच्चों की नई जिंदगी दी है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा है कि जब कोई समाज अंधविश्वास और भय में जीता है तो सबसे पहले उसके बच्चे पीड़ित होते हैं। उन्हें शिक्षा से जोड़ना और प्रेम से पालना ही असली बदलाव की शुरुआत है। उनके मुताबिक होप की कहानी इस बात का प्रमाण है कि करुणा की एक छोटी सी चिंगारी भी कई जिंदगियों को रोशनी कर सकती है। आज नाइजीरिया में लैंड ऑफ होप एक ऐसा केंद्र बन चुका है जो केवल आश्रय ही नहीं देता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान भरा जीवन प्रदान करता है। यहाँ के बच्चे अब पढ़ लिख कर डॉक्टर, शिक्षक और कलाकार बनने के सपने देख रहे हैं। एनेजा ने कहा है कि जब भी वह होप की मुस्कान देखती है तो उन्हें याद आता है कि वह क्षण जब उन्होंने पहली बार उसे मिट्टी में पड़े हुए पाया था। यह मुस्कान इस बात की गवाही देती है कि दया और मानवता आज भी जिंदा है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक।
Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.